जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव प्रचार पीक पर है और यहाँ 15 जनवरी को बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। पर पर्दे के पीछे महाराष्ट्र की राजनीति में जो खेल चल रहा है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ, कहा जाता है कि राजनीति में मेल गठबंधन कोई नई बात नहीं है, पर महाराष्ट्र में जब बीजेपी कांग्रेस और AIMIM के साथ गठबंधन कर ले तो कहा जा सकता है कि बेमेल गठबंधन के मामले में महाराष्ट्र ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब आपको बताते हैं कि ये असंभव बात कैसे संभव हो गई। दरअसल 20 दिसंबर को महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद की 59 सीटों पर बीजेपी के साथ साथ उसके साथी दल अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी और इसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी को सबसे ज्यादा 27 सीटें मिली। पर पार्टी के किसी उम्मीदवार को नगर अध्यक्ष बनाने के लिए 30 सीटें चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने खेला कर दिया और पता चला कि कांग्रेस और अजित पवार के साथ गठजोड़ करके बीजेपी नेताओं ने शिंदे ग्रुप को आउट करके अपनी नेता तेजश्री करणजुल्ले को नगर अध्यक्ष बनवा दिया। पर अभी भी यहाँ उलटफेर जारी है और कुछ भी हो सकता है। अब बात करें अकोट नगर परिषद की तो यहाँ भी अजीबोगरीब स्थिति है। जहां अंबरनाथ में बीजेपी, शिंदे और अजित पवार अलग अलग लड़े, यहाँ वो साथ लड़ते दिखे और मजे की बात है AIMIM भी आ गई। कुल 33 सीटों में से 11 बीजेपी के पास गई और अपने साथियों के सहयोग से बीजेपी ने अपनी नेता माया धुल्ले को नगर अध्यक्ष बनवा दिया। यह बात अलग है कि कांग्रेस और AIMIM के साथ बीजेपी का गठबंधन जल्द ही टूट गया। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसके खिलाफ चेतावनी दे डाली और कांग्रेस ने भी बीजेपी का साथ देने वाले नेताओं को निलंबित कर दिया। पर जो खेला होना था वो हो गया और बीजेपी की जीत हो ही गई। अब माना यही जा रहा है कि जब 15 जनवरी को महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ भी कुछ अजीब गरीब स्थिति बनी हुई है। हाल यह है कि जहां मित्र दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वहीं कट्टर विरोधी एक दूसरे से दोस्ती निभा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर जहां मुंबई में बीजेपी शिंदे और अजित पवार के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं नवी मुंबई में शिंदे सेना और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं। नागपुर में बीजेपी अकेली है तो अजित पवार और शिंदे साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ नजर डालें तो ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी नवी मुंबई, नासिक, ठाणे जैसी प्रमुख महापालिकाओं में साथ लड़ रही है। पर कोल्हापुर में राज ठाकरे उद्धव के साथ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार से दोस्ती कर ली है। तो अगर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजब गजब हो रहा है तो कोई गलत नहीं है। लगता है सभी दलों में एक नारा बुलंद है, हमारी दोस्ती तो बस सत्ता पाने भर के लिए है, आगे का कुछ पता नहीं। पर महाराष्ट्र महानगर पालिकाओं के चुनाव में जो जबरदस्त रायता फैला हुआ है, उसके चलते यहाँ की आम जनता बहुत ही कंफ्यूज दिख रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा दल किसके साथ है। वैसे आपको बता दें कि सबसे पहले बेमेल राजनीति गठबंधन बनाने का सिलसिला साल 1966 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस के विरोध यानी इंदिरा गांधी के विरोध में जनसंघ यानी आज की बीजेपी, उसके साथ मोरारजी देसाई का संगठन कांग्रेस, CPI, CPM और समाजवादी पार्टी दल सब एकजुट हो गए थे। पर कहा यही जा सकता है कि उस समय पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए बेमेल गठबंधन हुआ। पर महाराष्ट्र में जो बेमेल गठबंधन बन रहे हैं और टूट भी रहे हैं, सभी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाना है। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।